एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कई सारी चीज़ें सीखने वाले हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट लर्निंग मिलने वाली है आज आपको। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है आज। और इस वीडियो में हम कल के लिए डिस्कस भी करेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट लेवल्स है और मार्केट का व्यू, मार्केट में हमारा व्यू क्या है कि मार्केट अप साइड के लिए रहेगा या डाउन साइड के लिए, और किस तरीके से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं कल के लिए। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम ये देखते हैं कि मार्केट में आज किस तरीके से मूवमेंट रहा। बिकॉज अगर हमें कल के लिए कुछ भी व्यू रखना है या कुछ एनालिसिस करना है तो हमको हिस्ट्री को देखना पड़ता है। इसलिए हम आज का एंड प्रीवियस का सपोर्ट रेसिस्टेंस भी देखते हैं। प्रीवियस में किस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया वो भी देखना इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज का मार्केट बहुत ज़्यादा मोमेंट देख नहीं गया, ट्रेंडी मार्केट नहीं था, अप्स एंड डाउन थे मार्केट में। बट फिर भी यहाँ पे कुछ ट्रेड सेटअप थे जो अच्छा खासा एक प्रॉफिट देके गए हैं। सपोज मैं आज का ट्रेड अपना एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक ट्रेड लिया था मैंने, ये नेकलाइन ड्रॉ की थी। इस ट्रेड का शॉर्ट्स आपको मिल जाएगा। आज फर्स्ट टाइम मैंने प्रॉफिट यानी कि पोजीशन का शॉर्ट्स डाला है। अदरवाइज मैं शॉर्ट्स जो प्रॉफिट या लॉस जो भी शॉर्ट्स होते हैं वो डालना पसंद नहीं करता हूँ। बिकॉज उससे क्या होता है कि उस पर फोकस जाता है अर्निंग पे, बट हमारा जो फोकस है वो लर्निंग पे है। बट वो इस डालने का रीज़न ये है कि कई बार लोग सोचते हैं कि इतना होल्ड करना कैसे करना, मतलब इतना पेशेंस कैसे है कि इतना होल्ड हम कर सकें। मेरा आज का ट्रेड ये सेटअप था, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इतने अप्स एंड डाउन्स में हमको टारगेट तक वेट करना है कितना पेशेंटली। तो वो पेशेंस कैसे आएगा जब हम लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। उसके लिए मैंने आज पोजीशन का पहला वीडियो डाला है। उसमें आप देखेंगे तो कई बार अप्स एंड डाउन्स है, प्रॉफिट ज़्यादा भी हुआ है, कम भी हुआ है, बहुत कम हो गया, लॉस में जाने लग गया। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो साइकोलॉजिकली हमारे माइंड को अफेक्ट करती हैं। तो कहने मतलब यह है, या तो आप स्टॉप लॉस के लिए वेट करें या टारगेट के लिए। बीच में सपोज जहाँ पे अगर मैं देखता कि यहाँ पे रेड कैंडल बन रहा है, डाउन साइड आ रहा है, फिर अगेन प्रॉफिट यहाँ तक मेरा बुक हुआ, फिर डाउन साइड यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे एग्जिट मार दूँ, तो ये मतलब हबड़ तबड़ में कोई डिसीजन नहीं लेना होता हमें। हमको ट्रेड लेने से पहले एक सेटअप अपने माइंड में रखना होता है। ये सेटअप है मेरा, ये स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है। अब मार्केट में दो ही चीज़ें होती हैं, या स्टॉप लॉस या टारगेट। तो टारगेट के लिए वेट करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्टॉप लॉस में, लॉसेस में तो हर कोई वेट करता है। ठीक है, तो देखिए ये मैंने एक लेवल ड्रॉ किया था, एक जोन बनाया था। उस जोन बनाने का रीज़न बता देता हूँ मैं। ये आपको एक काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा होगा। तो इसी के नेक लाइन को मैंने ड्रॉ किया था एक इम्पॉर्टेंट एरिया कि अगर इसका ब्रेकआउट आता है देन मैं बाइंग साइड के लिए जा सकता हूँ। और बाइंग साइड के लिए मेरा सेटअप, अगर ये ग्रीन कैंडल होता तो इसके ऊपर मैं जा सकता था, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर। बट यहाँ पे क्या होता है, देखो ये कैंडल बना है 80 पॉइंट्स का। मैं 80 पॉइंट्स का निफ्टी में अगर लॉस लेता हूँ, मुझे एटलीस्ट 160 का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, अगर मैं 80 पॉइंट्स का निफ्टी में लेता हूँ, मिनिमम 40 टू 45 का मेरे को प्रीमियम में लॉस होगा एज एन ऑप्शन बायर। तो मुझे एटलीस्ट 80 या 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट भी ऊपर दिखना चाहिए, टारगेट दिखना चाहिए कि हाँ मार्केट यहाँ तक मूव दे सकता है। तो मार्केट कहाँ तक मूव दे सकता है वो पहले हमको एक लेवल निकालना इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी भी ट्रेड के लिए। ठीक है, तो अभी हम कैसे निकालेंगे कि अप साइड में कहाँ तक का मूवमेंट हमें इजीली मिल सकता है या प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो देखिए सिंपल सा हेड एंड शोल्डर को ट्रेड करने का जो मेरा तरीका है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपको बेस्ट लगता है, वो आपको समझ में आता है, आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं रियल टाइम मार्केट में। अगर वो आपको सूटेबल लगता है तो आप उसको ट्रेड कर सकते हैं।
देखिए फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट, तो ये दो लेवल निकल के आएंगे। आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि टारगेट कैसे लिया जाता है। तो ये दो लेवल होंगे। फर्स्ट लेवल होगा हमारा, तो इस रेंज को हमने मार्क किया कि कितने पॉइंट्स की रेंज है, और जो नेक लाइन है वहां से हमने अप साइड पे मार्क किया। अभी इसको हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। एंड सेकंड टारगेट के लिए दिस। तो अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो मेरा जो सेकंड टारगेट निकल के आता है 22,000 समथिंग, 22,035। ठीक है, अब कंडीशन क्या है और कैसे हमको ट्रेड प्लान करना है, जो मेरा आज का ट्रेड था वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लेता और मेरा एसएल यहाँ होता, तो देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या निकल के आता है, क्योंकि मैं फर्स्ट कैंडल का तो स्टॉप लॉस लगाऊंगा ही ना 80 पॉइंट्स का, तो 0.48 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरा निकल के आता है। हालांकि अगर मैं इस ब्रेकआउट पे ट्रेड लेता तो मेरा प्रॉफिट में ही ट्रेड रहता, बट ये ट्रेड हमको अवॉइड करने होते हैं इस तरीके के। इन केस अगर मुझको लॉस होता तो लॉस 82 पॉइंट्स का होता और प्रॉफिट मुझको 40 पॉइंट्स का, तो ये ट्रेड अवॉइड करना बेस्ट होते हैं। इस तरीके के ट्रेड एटलीस्ट 1:2 तो होना ही चाहिए, और मैं ट्राई करता हूँ कि 1:3 1:2 के अबव ट्रेड रहे तो बेस्ट ट्रेड हो। तो ये ट्रेड मैंने इसके ब्रेकआउट पे नहीं लिया, वेट किया, अगर मार्केट में मेरे कोई अगेन कोई सेटअप मिलता है तो मैं ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। तो मार्केट डाउन साइड पे आया, ये मेरा 50 EMA है, 50 SMA है सॉरी, एंड ये 200 EMA है। मूविंग एवरेजेस मैंने लगा रखा है, हालांकि मैं मूविंग एवरेजेस को इतना ट्रेड नहीं करता हूँ, बट इसको बस मैंने एक एडिशनल कंफर्मेशन के लिए लगा रखा है कि किस तरीके से मेरे को सेटअप ढूंढने हैं। सपोज ये नीचे आया, नीचे आने के बाद ये अपसाइड गया, अपसाइड के बाद अब मैं इस कैंडल पे ट्रेड ले सकता था, बट मैं थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट करता हूँ। जैसा मैंने आपसे कई वीडियोस में, प्रीवियस वीडियो जितनी भी वीडियोस है मैंने आपसे डिस्कस किया है कि रिट्रेसमेंट का वेट करो। अगर ट्रेड छूट जाता है छूट जाने दो, लेकिन रिट्रेसमेंट के बाद अगर ट्रेड मिलता है तो थोड़ी कंफर्मेशन उसके और प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है रिवॉर्ड की। तो ये एक रिट्रेसमेंट कैंडल बना, और एक इसको हम हैमर कैंडल भी कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज ये सपोर्ट पे बना है। सपोर्ट ब्रेक ये लेवल ब्रेकआउट हुआ है, देन आया तो ऐसे सपोर्ट वर्क कर सकता है। तो सपोर्ट पे हम कह सकते हैं हैमर कैंडल बना एंड रीटेस्ट। तो जो आप जिस तरीके से भी समझना चाहें इसको समझ सकते हैं। तो अब मेरा टारगेट यहाँ तक का जो हमने पहले ही निकाला हुआ है कि कौन सा लेवल हमारा अचीव हो सकता है, तो 21,826। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसके हाई पे और इसके ये हमने पोजीशन लगाई। ठीक है, अब मेरा 1:2 के अराउंड का ट्रेड बन रहा है, बट जैसे ही मार्केट इसके ऊपर गया ना मेरा एसएल यहाँ मूव हो गया, ट्रेलिंग एसएल। उसका रीज़न यह है क्योंकि आज बजट का दिन था, मार्केट में वॉलेटिलिटी हाई थी। जहाँ तक का मैं वेट करता तो प्रीमियम्स ज़्यादा जाते हैं। मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे मूव कर दिया कि अगर इसके नीचे आएगा मैं ट्रेड एग्जिट कर दूंगा। और देखिए जो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि प्रीमियम्स में मूवमेंट ज़्यादा होगा वो हुआ भी। 65 पॉइंट्स निफ्टी में मूवमेंट आया। एट द मनी पे मेरे को एटलीस्ट मिनिमम मतलब मैक्सिमम मैं कहूँ तो इसको अगर मैं हाफ कर दूँ तो 32 33 34 या 35 या 40 कह लो, 40 पॉइंट से ज़्यादा नहीं मिलने चाहिए था प्रीमियम में, बट मैंने जो उसमें लिया है 50 पॉइंट्स लिया है प्रीमियम में बिकॉज ऑफ बजट डे। तो वॉलेटिलिटी हाई थी,
तो अगर अप साइड के प्रीमियम बढ़ रहे हैं तो डाउन साइड के प्रीमियम भी उसी के अकॉर्डिंग घटेंगे। तो ये चीज़ें माइंड में रखते हुए ट्रेड करना होता है। ये तो आज का ट्रेड था। अभी मैं कल के लिए डिस्कस कर देता हूँ कि कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल क्या हो सकते हैं। कल देखिए 22,000 का लेवल बहुत ज़्यादा दूर है, बट हाँ अचीव हो सकता है एज पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न। बट अब हमको ट्रेड अपसाइड के लिए कब लेना है और ये किस कंडीशन में हम इसके लिए वेट कर सकते हैं, वो चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। पहला, ये वाला जो शोल्डर है इस पैटर्न का, इसका ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। इन केस अगर होता है, एक कंडीशन में किसी में होता है, तो इस तरीके का एक रिजेक्शन कैंडल मतलब आए, अगर ब्रेकडाउन हुआ एंड रिजेक्शन कैंडल बना, अगेन अपसाइड चला गया, तब हम बाइंग का या फिर बुलिश एक व्यू कंटिन्यू अपना रखेंगे। आज का वीडियो लंबा होने वाला है, लंबा हो रहा है, बट चीज़ों को हम डीपली डिस्कस करेंगे। तो जो भी वीडियो के एंड तक रुके रहेगा कुछ लर्निंग लेके जाएगा। तो एक ये हमारा इम्पॉर्टेंट लेवल है कल के लिए, ये ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए और गैप डाउन भी ओपनिंग नहीं होनी चाहिए। तब हम इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न को वैलिड मानेंगे और 22,000 तक का लेवल हम देख सकते हैं मार्केट में। अभी इस बुलिश व्यू को कंफर्मेशन के लिए एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहां से देखोगे, ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है। अब अगर ये जो मैं इंपॉर्टेंट लेवल आपसे डिस्कस कर रहा हूँ नीचे सपोर्ट, अगर मार्केट इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर बनाती है, जैसे ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू रखती है और थोड़ा टाइम स्पेंड करती है, देन यहाँ पे आने के बाद अप साइड के लिए निकलती है, तो हमको टारगेट्स अप साइड के लिए काफ़ी बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक चैनल का फॉर्मेशन बन सकता है। और देखिए जब ये मोमेंटम लूज हो रहा होगा डाउन साइड पे, तो यहाँ कहीं मिडल लाइन से एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जो हायर हाई का फॉर्मेशन होगा। इसको अगर मैं इस तरीके से करूँ, इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर बनेगा अगर अपसाइड के लिए जाना है मार्केट को, तो ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होंगी चीज़ें। तो अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, देन अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट क्या होगा, जो हमारा आज का फर्स्ट टारगेट था, ये फर्स्ट टारगेट होगा। ये फर्स्ट टारगेट होगा, इसका ब्रेकआउट आता है, रीटेस्ट होने के बाद हम सेकंड के लिए वेट कर सकते हैं। तो दो टारगेट्स हैं, यहाँ से हमें कॉल साइड के लिए देखना है, और फर्स्ट टारगेट ये है, सेकंड टारगेट ये है। टारगेट्स हमने डिस्कस कर लिए, किस तरीके से हमारे टारगेट्स निकले हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। मार्केट में किस तरीके का सिनेरियो कल रह सकता है, या मार्केट में किस तरीके से हमको मूवमेंट मिलेगा, तब हमारा क्या व्यू रहेगा। तो ये बुलिश ट्रेड, बुलिश मूवमेंट और व्यू बुलिश, हमारा तीनों चीज़ों के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सपोज एक गैप अप की ओपनिंग अगर होती है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर गैप अप ओपनिंग होती है इस लेवल के ऊपर, यानी हमारे फर्स्ट टारगेट के ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है, यहाँ कहीं ओपनिंग होती है, तो हम इस लेवल के रीटेस्ट का वेट करेंगे। एंड अगेन यहाँ पे अगर हमको कोई सेटअप मिलता है, तो हम अप साइड के लिए एक प्लान कर सकते हैं ट्रेड। अदरवाइज एक गैप डाउन का सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। इनकेस किसी भी रीजन से गैप डाउन ओपनिंग होती है, देन हम डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे।
गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हम डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। तो ये हमारे इस तरीके से सेटअप्स कल हमको मार्केट में देखने के लिए मिल सकते हैं, तो हमको अपना ट्रेड उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करना है। आई होप आपको ये हेड एंड शोल्डर क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम हेड एंड शोल्डर को ट्रेड करते हैं। इस हेड एंड शोल्डर को अभी ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर है, अगर देखने में प्रॉब्लम हो रही है या आइडेंटिफाई करने में, तो मैं इसको इन्वर्ट कर देता हूँ, आपको एग्जैक्ट दिखेगा हेड एंड शोल्डर। लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर एंड दिस इज नेक लाइन। ठीक है, अभी चार्ट को हम, ठीक है, तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर होंगी।